हेलो मित्रों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग सब। बहुत लंबे समय के बाद जो है अपन छत्तीसगढ़ को आज स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। तो आज का अपना जो विषय, मुख्य विषय होने वाला है दोस्तों, अपन देखेंगे आज की। यदि अपन मुख्य विषय पे बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है, इस पे अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय जो है, अपन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को बनाएंगे और कैसे अपन देखेंगे कि यदि वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ युवा छत्तीसगढ़ है, 24 वर्ष का यदि युवा छत्तीसगढ़ है तो वो कैसे बना, उसके बनने की कहानी क्या रही, कौन कौन से ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर के पृथककरण करने की मांग की, छत्तीसगढ़ बनाने का मांग किया और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सन 2000 वर्ष में जो हुआ। और आज जो है छत्तीसगढ़ पूर्णतः 24 वर्ष हो चुका है। और बकायदा एक युवा, जैसे अपन देखते हैं ना हमारे घर में जो बच्चा होता है, यदि यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सन 2000 का है, तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ का भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 का है। तो यदि आप 24 वर्ष के हो चुके हैं तो छत्तीसगढ़ भी जो है 24 वर्ष के हो चुके हैं। और समझेंगे कि कैसे एक युवा की भांति जो अपना छत्तीसगढ़ है वो सारे ही दिशाओं में, हर फील्ड में जो है अग्रसर है। और इसके बनने की कहानी अपन देखेंगे कि कैसे जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। तो इसके पीछे जो बनने की कहानी है दोस्तों, यदि अपन उस पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को यदि अपन देखेंगे तो इसकी कहानी मुख्यतः यदि अपन बात करेंगे तो वर्ष 1861 से जो है इसकी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। वर्ष 1861 में 2 नवंबर को नागपुर में मुख्यालय बनाया गया और मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत तो यदि आप देखेंगे तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को मिलाकर, 3 राज्यों को मिलाकर के एक प्रांत का गठन किया जाता है 1861 में, जिसका मुख्यालय रखा जाता है कहां, नागपुर में। दिन व्यतीत होते गई, 1 वर्ष के बाद जो है 1862 का समय आता है और 1862 में 5 स्वतंत्र संभागों का गठन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक स्वतंत्र संभाग बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र संभाग बनाया जाता है, जिसका मुख्यालय जो रखा जाता है वो रायपुर को रखा जाता है। और मुख्यालय को जो है हैंडल करने के लिए जो है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट का जो है वो आगमन होता है। इस प्रकार यदि क्वेश्चन आप देखने को यदि आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है, तो उन प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसको लेंगे अपन, चार्ल्स सी इलियट को लेंगे। यदि आपके मन में ऐसा आ रहा है भावना भाई कि छत्तीसगढ़ कौन सा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जैसा अभी छत्तीसगढ़ वैसा छत्तीसगढ़ नहीं था उस समय। उस समय कुछ सीन अलग ही हुआ करता था भाई। उस समय छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तो छत्तीसगढ़ के 3 जगहों को जो लिया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर ठीक अब वही संबलपुर समझिए, उड़ीसा वाला संबलपुर, जहां से महानदी बहती है। उसी संबलपुर को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। अभी जो कोरिया सरगुजा और उत्तरी क्षेत्र जो है ना, वो उस समय जो है छत्तीसगढ़ के हिस्सा नहीं थे। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। यह राज्य का दर्जा इसको उस समय नहीं मिला था, संभाग का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र संभाग बना छत्तीसगढ़ 1862 में। क्यों ऐसा हुआ? संबलपुर डाउट आएगा ना भाई आपके मन में, तो आगे अपन उसको जो है क्लियर करेंगे। कुछ ऐसा होता था भाई छत्तीसगढ़ का नक्शा, आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का कुछ होता था। आगे अपन उसको देखेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करेंगे तो वर्ष आता है 1918 का।
1918 में जो है छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा राज्य का रेखा चित्र खींचा जाता है अपने पांडुलिपि में। उससे पूर्व की यदि घटना की बात करें तो इनको रात में एक सपना आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होना चाहिए, ऐसा इनको सपना आता है और सपने में ही इनके नक्शा बन जाता है। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करेंगे तो इनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वप्न दृष्टाकार या संकल्पनाकार भी कहा जाता है। और 1918 में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है तैयार होता है। उससे पहले एक घटनाएं घटित होती है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन होता है तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो संबलपुर का जो एरिया पड़ता है वह एरिया बंगाल प्रांत को दे दिया जाता है 5 देशी रियासतों के साथ। और बंगाल के 5 देशी रियासतों के जो क्षेत्र हुए करते थे उसको छत्तीसगढ़ को दे दिया जाता है। और इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1905 में स्वतंत्र होता है, अपना एक अलग ही नक्शा तैयार होता है। किंतु 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा इसका नक्शा ड्रॉ कर दिया जाता है फाइनली पांडुलिपि में। ठीक है भाई। उन्नीस सौ 5 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ तो कैसे कैसे हो गया ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। यहां बंगाल होता था, यहां छत्तीसगढ़ होता था, समझ रहे हैं आप लोग, यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ बंगाल होता था, यहाँ छत्तीसगढ़। तो बंगाल में रहने वाले लोग छत्तीसगढ़ ही बोलते थे और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग बंगाली और उड़िया बोलते थे। तो बड़ा समस्या हो गया था। बंगाल में लोग छत्तीसगढ़ ही बात कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में लोग बंगाली बात कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ, भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य में जो 5 देशी रियासत है बंगाल के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ी बहुमूल्य क्षेत्र थे उनको छत्तीसगढ़ को दे दिया गया और बंगाल के जो बंगाली और उड़िया के जो क्षेत्र थे वो उड़ीसा संबलपुर में बंगाल प्रांत को दे दिया गया। उसके बाद नक्शा तो जैसे तैसे अपना 1918 में तैयार हो जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। उसके बाद यदि अपन देखेंगे तो 1924 में यति यतन लाल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ को लेकर के मांग किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ बन तो गया है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ है, मध्य प्रांत का एक हिस्सा है, ठीक है, अपना एक नक्शा है। लेकिन 1924 में यति यतन लाल द्वारा जो है छत्तीसगढ़ को लेकर के मांग किया जाता है कि हमारा पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण कराया जाए और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको अपना संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अलग से राज्य बनाया जाए। किंतु समय धीरे धीरे जो है वो बीतते जाता है और वर्ष आ जाता है 1939 का, जब कांग्रेस का त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन होता है और पंडित सुंदरलाल शर्मा फिर से 1939 में जाते हैं और वहां एक बार और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमको पृथककरण करो भाई, छत्तीसगढ़ को पृथक करो, अलग से छत्तीसगढ़ बनाओ, छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए, भारत का एक राज्य बनना चाहिए। इस टाइप की मांगे जो है चलने लगती है और कांग्रेस के मेंबर होने के नाते ये जो त्रिपुरी के अधिवेशन में गए हुए होते हैं और वहां छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए जो छत्तीसगढ़ का मांग करते हैं। उसके बाद वर्ष आता है 1955 का भाई, जब ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर जो थे इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ को लेकर के पृथक छत्तीसगढ़ बनाने का जो है बात करते हैं और वहां मांग करते हैं छत्तीसगढ़ बनाने का। तो इसको माना जाता है 1955 का जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा जो किया गया प्रयास था ये प्रथम विधायी प्रयास माना जाता है छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। इस तरीके से देख रहे होंगे आप लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए मतलब पुराने पुराने लोग, आप लोगों को नया लग रहा होगा। नए नए जो हमारे कैरेक्टर्स है वो एंट्री धीरे धीरे लेते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की ओर अग्रसर है। उसके बाद दोस्तों जो वर्ष आता है 1998 का, तो फाइनली दोस्तों वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश
विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ को लेकर के एक संकल्प पारित कर दिया जाता है कि अब भाई एक बहुत साल से मांग हो रहा है इनका, कोई ना कोई कांग्रेस के अधिवेशन में बोल रहा है, कोई हमारे विधानसभा में बात कर रहे हैं, वहां भी लोग जो है जन आंदोलन कर रहे हैं कि पृथक छत्तीसगढ़ बनाया जाए। इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु एक संकल्प को बहुमत के साथ पारित कर दिया जाता है वर्ष 1998 में। इसके पश्चात यदि अपन देखेंगे तो समय आता है सन 2000 का, तो मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक समझ रहे होंगे आप लोग, विधेयक जब भी कोई अधिनियम किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में यदि उसको अपन लेके आए तो विधेयक रहता है, और विधेयक जब प्रस्तुत हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है, अधिनियमीकृत हो जाता है। इस प्रकार से यदि अपन देखेंगे बिल प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में इसको 25 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है। जिस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। 31 जुलाई को जो है इसको बड़े ही शानदार तरीके से जो है लोकसभा से जो है पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा की ओर भेज दिया जाता है। 3 अगस्त को यह बिल जो यह विधेयक था जो वो राज्यसभा में पहुंचता है। उसके पश्चात देखेंगे अपन तो 9 अगस्त को वहां से राज्यसभा से ये पास हो जाता है। और उसके बाद जो है अब जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया तो यह विधेयक कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। तो 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है हस्ताक्षर कर दिया जाता है, और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्णतः पृथक होते हुए हो जाता है। इस प्रकार देखेंगे कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपने अस्तित्व में आ जाता है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर उसके पृष्ठभूमि की। हम इसमें यदि इसके कुछ सामान्य परिचय की ओर देखेंगे तो हम पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा राज्य का जो राजकीय पशु जो यदि अपन माने तो वन भैंसा को माना जाता है भाई। तो इस प्रकार देख सकते हो आप, वन भैंसा इस प्रकार से कुछ दिखता है भाई। और उसके बाद राजकीय पक्षी यदि अपन बात करें तो पहाड़ी मैना को मानते हैं। ये मैं जनरल से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप देखिएगा इसको। राजकीय पक्षी की यदि बात करें तो पहाड़ी मैना को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई ये सेम जो इंसान का जो वॉइस होता है उसको कॉपी कर लेता है और वैसा ही वॉइस निकालता है। आप देखिएगा यूट्यूब में जा करके सर्च करिएगा। और राजकीय वृक्ष की यदि बात करें तो साल के वृक्ष को माना जाता है, सराई के वृक्ष को जो है मुख्य रूप से राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ का माना जाता है। यदि अपन बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जंक्शन, भिलाई जंक्शन और मुख्य शहरों में यदि अपन देखेंगे तो बिलासपुर जंक्शन, ये मुख्य यदि रेल मार्ग को यदि अपन देखेंगे तो मुख्य सिटी के तौर पे यदि देखेंगे तो ये 3 सिटी अपने को दिखाया गया है। उसके बाद यदि अपन देखेंगे हवाई मार्गों की बात करें तो बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट जो है वो बिलासपुर में है, जबकि रायपुर में यदि अपन देखेंगे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा माना रायपुर, और उसके बाद मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। इस प्रकार से देखेंगे 3 मुख्य रूप से हवाई अड्डा है। यहाँ प्रमुख रूप से सुआ नृत्य कराया जाता है भाई, सुआ नृत्य होता है हमारे यहाँ। भोरमदेव का मंदिर है भाई, देखने को मिलेगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, सिरपुर है, सिरपुर की मंदिर है, और चित्रकूट जलप्रपात है। और यदि उच्च शिक्षण संस्थानों की यदि अपन बात करें तो NIT भिलाई है, NIT रायपुर है, और देखेंगे कि मैनेजमेंट कॉलेज रायपुर है। इस तरीके से यदि अपन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में
यदि छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य परिचय की यदि अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का मैंने जैसे कि कहानी आप लोगों को सुनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 को होता है। स्थापना की यदि अपन क्रम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का 26वां राज्य होता है। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की यदि अपन बात करें कि कौन से समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो अपन देखेंगे कि उस समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अधिनियम की बात करें कि कौन से अधिनियम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तो अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की यदि अपन दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 4.11% है। 4.11% एरिया को कवर करता है। क्षेत्रफल के आधार पर यदि अपन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 9वां बड़ा राज्य है भाई। यदि कुल जनसंख्या दृष्टि के अनुसार देखेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में जो है निवास करती है। इसी प्रकार से यदि अपन देखेंगे जनसंख्या के आधार पे जो है देश में छत्तीसगढ़ राज्य का 16वां स्थान है। 16वां बड़ा राज्य है भाई जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि अपन देखेंगे तो। इस प्रकार अपन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर के बात किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ के निर्माण और परिचय को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और वीडियो को जो है वो और एक नई दिशा देंगे और बिल्कुल नए वीडियो के साथ अपन मिलते हैं दोस्तों कल। धन्यवाद दोस्तों।